Hello students, I am social science teacher. Continuing the chapter 6 of unit 3, namely the media and democracy. Today in this video we are going to explain its remaining topics. Students, आज इस वीडियो में हम यूनिट 3 के चैप्टर 6 जिसका नाम द मीडिया एंड डेमोक्रेसी है उसके बचे हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. द गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन. सरकार और सूचना. The government of any country must give the citizens information about the laws that have to be obeyed and about the citizens' rights and duties. किसी भी देश की सरकार को अपने नागरिकों को उन कानूनों के विषय में जानकारी देनी चाहिए जिसका उनको पालन करना है और नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के विषय में जानकारी देना चाहिए. अदरवाइज देयर विल बी डिसऑर्डर इन द कंट्री. अन्यथा उस देश में अव्यवस्था हो जाएगी. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपल आल्सो हैव अ राइट टू नो अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव इलेक्टेड. और एक प्रजातांत्रिक देश में लोगों को अपने सरकार की गतिविधियों को जानने का अधिकार है क्योंकि वे ही उसे चुनते हैं या बनाते हैं. ओके. Our government uses the mass media to give information to the people and also to provide education and entertainment. हमारी सरकार लोगों को सूचना देने के लिए मास मीडिया का प्रयोग करती है और शिक्षा और इंटरटेनमेंट मनोरंजन भी प्रदान करने के लिए मास मीडिया का प्रयोग करती है. The Ministry of Information and Broadcasting is responsible for developing, regulating and sending out information. सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके विकास के लिए, इसके नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है. Among the government's own media units are the Press Information Bureau, the Publication Division and the Prasar Bharati, which includes All India Radio and Doordarshan. गवर्नमेंट्स के अपने भी निजी मीडिया यूनिट्स होते हैं जिनके नाम है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, द पब्लिकेशन डिवीज़न और प्रसार भारती, जिसमें कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन सम्मिलित हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. सूचना का अधिकार अधिनियम. द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑल ओवर द कंट्री ऑन 12 अक्टूबर 2005. सूचना पाने का अधिकार जिसको भारत सरकार ने पास किया था वो 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द पासिंग ऑफ दिस लॉ. इस कानून को पास होने के पीछे एक रुचिकर कहानी है. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए पीपल्स मूवमेंट विच बिगेन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द 1990. और यह लोगों के आंदोलन की कहानी है जो कि राजस्थान में 1990 में शुरू हुई थी. ओके. A movement demanding the right to information began when the people of Rajasthan strongly felt the need to look into documents related public works, building work paid for by the government. और यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब लोगों ने सूचना पाने के अधिकार को महसूस किया क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक वर्क्स हो रहे थे उसके दस्तावेज़ों को जांच पड़ताल करने के लिए लोगों ने डिमांड किया. दिस नीड वाज फेल्ट बिकॉज मैनी पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन पब्लिक वर्क्स वर बीइंग डिनाइड देयर फुल वेजेज. और इन दस्तावेज़ों को देखने की मांग क्यों हुई? क्योंकि उनको लगा कि जो उसमें वर्कर काम कर रहे हैं उनको पूरा पारिश्रमिक, पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है. When they wanted to see the records to claim their full pay, the government official refused to show them the records on the ground that such records were government secrets. और जब लोगों ने उस कार्य से संबंधित दस्तावेज़ों को देखना चाहा तो सरकारी अधिकारियों ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि ये गवर्नमेंट के सेक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट के गुप्त बातें हैं, इनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है. ओके. एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS टुक अप द पीपुल्स काज. आगे चल कर के एक संगठन जिसका नाम मजदूर किसान शक्ति संगठन है, जिसको 60 में MKSS कहते हैं, उसने लोगों के उद्देश्य को लिया, अर्थात उनके उद्देश्य का समर्थन किया.
The main aim of the MKSS was to win the right to get copies of all documents related to public works. MKSS का मुख्य उद्देश्य यह था कि सार्वजनिक कार्यों से संबंधित सभी दस्तावेजों की कॉपी को पाना था, प्रतिलिपि को पाना था। द MKSS रेज्ड अवेयरनेस ऑन दिस इशू थ्रू जन सुनवाई पब्लिक हियरिंग, और MKSS ने इस मुद्दे पर जन सुनवाई के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई। इट आल्सो ऑर्गेनाइज धरनाज प्रोटेस्ट इन विच द प्रोटेस्टर रिफ्यूज टू गो away until their demands are met in several towns including बीवार and the state capital जयपुर। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने धरना भी आयोजित किया। धरना एक तरह का विरोध होता है जिसमें लोग उस स्थान पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। और ये धरना कई शहरों में आयोजित किए गए इस संगठन के द्वारा, और इन शहरों में कुछ के नाम है बीवार और जयपुर। ओके, in spite of opposition from government official, the government of Rajasthan finally gave in to the people's demands। सरकारी अधिकारियों के विरोध के बावजूद राजस्थान की सरकार ने अंततः लोगों की इस डिमांड को मान लिया, इस मांग को पूरा करने का बात स्वीकार कर ली। इट पास्ड ए लॉ ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन इन 2000, और उसने सूचना से संबंधित अधिकार के कानून को 2000 में पास किया। सेवरल अदर स्टेट्स आल्सो पास दियर ओन लॉज ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन, कुछ अन्य राज्यों ने भी सूचना के अधिकार पे नियम बनाए। अल्टीमेटली इन 2005 द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अंततः 2005 में केंद्रीय सरकार ने भी सूचना के अधिकार अधिनियम को पास किया। दिस एक्ट हैज इफेक्ट ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और इस अधिनियम को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान। एवरी पब्लिक अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और बॉडी established, controlled or funded by a government must maintain its records in such a way that such records can easily be accessed by people। प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी अर्थात ऐसी संस्था का अधिकारी जिसको कि सरकार स्थापित किया है, सरकार नियंत्रित करती है, सरकार उसको फंड देती है, ऐसे इस तरह की सभी संस्थाओं के सरकारी अधिकारियों को अपने रिकॉर्ड को इस तरह से मेंटेन करना है कि वह लोगों को आसानी से मिल सके। Every public authority must publish information about its organization, function, duties, important policies and decisions, planned expenses and so on। और प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को सूचनाएं प्रकाशित करनी चाहिए, किससे संबंधित, अपने संगठन से संबंधित, उसके कार्यों से संबंधित, ड्यूटीज अपने कर्तव्यों से संबंधित, इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज और जिस संस्था से जुड़े हैं उसकी महत्वपूर्ण नीतियाँ क्या हैं, उसके निर्णय क्या हैं, और प्लान्ड एक्सपेंसेस और उस संस्था द्वारा कराए गए कार्यों पे खर्च कितना होना है, एंड सो ऑन, और इस तरह की अन्य सूचनाएं लोगों को उपलब्ध कराना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर एंड्स, थैंक्स सो मच।